आज का प्रैक्टिकल होगा वो होगा अपना रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट होते हैं वो दो प्रकार के रेक्टिफायर सर्किट होते हैं। एक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर है वह दो प्रकार के सर्किट होती है। एक होता है सेंटर टेप रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहले हम आज का जो प्रैक्टिकल है वो केवल एक नंबर पे हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को तैयार कर रहे हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का ये जो सर्किट है ये हमने पहले से ही कॉपी में तैयार कर रखा है। सेंटर टेप रेक्टिफायर, उसके बाद में हम एक डायोड को लेते हैं। डायोड 1N4007। उसके बाद में हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं जिसे लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। उसकी वैल्यू होगी 1 किलो ओम। यहाँ पर हम इनपुट में ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें AC देते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद में अपने पास 0-10 वोल्टेज डायोड और रेक्टिफायर सर्किट बनाकर हम उसे देते हैं। और आउटपुट है, आउटपुट में हमें हाफ वेव इस प्रकार से हमें पल्स या वेव हमें प्राप्त होगी। ये जो पल्स है उसके हम CRO की सहायता से उसे हम देखेंगे। इसी प्रकार से अपने पास ये जो सर्किट है तो उसी को प्रैक्टिकल को करने के लिए अपने पास एक है एनालॉग कंपोनेंट ट्रेनर। यहाँ पर हम देखते हैं तो देखने के लिए देखो यहाँ पे हमें फिक्स AC पावर सप्लाई है। उस पावर सप्लाई में 10 वोल्टेज हमें यहाँ से प्राप्त होंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखें तो अपने पास डायोड है, ये डायोड है 4007। उसके बाद में हम देखते हैं तो आउटपुट में 1 किलो ओम रेजिस्टेंस लगाते हैं। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू ये हमें यहाँ पे प्राप्त हो रही है। इसी सर्किट को ट्रेनर किट की सहायता से हम इसे जैसे ही हमें इसे पावर सप्लाई देते हैं यहाँ से ये ऑन हो जाती है और ये सप्लाई हमें AC की जो सप्लाई है ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हमें जैसे अपने पास ये ट्रांसफार्मर है तो इसी ट्रांसफार्मर की जैसे अपने पास है तो इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है 10 ये इसी ट्रेनर किट में लगा हुआ है। ये इसकी इनपुट है। तो यहाँ पे से जो सप्लाई है इस स्विच को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो सेकेंडरी के अंदर सप्लाई चली जाती है और हमें आउटपुट में 10 ये जो पावर सप्लाई है ये यहाँ पर प्राप्त होगी सेकेंडरी की। इसी सर्किट को सबसे पहले हम जैसे अपने पास ये आज का सर्किट है तो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है उसको हम बना रहे हैं इस ट्रेनर किट के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जैसे अपने पास ये लीड है उनकी सहायता से इस सर्किट को तैयार करेंगे। तो यहाँ से ये जो कॉमन है ये इसको 0 है। यहाँ पे अपने पास दूसरी है वो 10 वोल्टेज है। इसी पिनों की सहायता से आगे जो सर्किट है उस सर्किट को हम तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी सर्किट के अकॉर्डिंग जैसे इसकी 2 पिन हमने काम में लिए ट्रांसफार्मर में 0 और 10। तो यहाँ पे हमें 0 और 10 ये वोल्टेज है। तो यहाँ पे हम डायोड का जैसे पॉजिटिव सिरा है तो यहाँ पे देखेंगे इसके पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट करते हैं एक पिन को और जो दूसरी पिन है उस दूसरी पिन को तो यहाँ पे देखते हैं कि लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ 1 किलो ओम का वहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो इसी के सामने देखते हैं तो यहाँ पे अपने पास 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम और पिन लेते हैं। डायोड का ये नेगेटिव सिरा है। इस नेगेटिव सिरे को यहाँ से कनेक्ट करते हुए यहाँ पे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त होगी। ये है अपने पास लोड रेजिस्टेंस इस सर्किट का हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का। ये इस प्रकार से हमने सर्किट तैयार कर दिया है ट्रेनर किट पे। तो सबसे पहले हम अपने पास CRO है, CRO पे
CRO पे देखते हैं। CRO पे हम देखेंगे तो अपने पास इस CRO को सेट कर रखा है। अपने पास CRO को सेट करके सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने पास जो AC आ रही है वो किस प्रकार से है। इस AC को आप पहले चेक करते हैं CRO के ऊपर। तो यहाँ से जो लीड लगा रखी है उस लीड को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं CRO पे। यहाँ पे हमने देखा कि अपने पास AC वेव है, ये आ गई है। यहाँ से हमें पता लगता है कि अपने पास ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वहाँ से हमें AC प्राप्त हो गई है। CRO पे इस वेव को हम देख सकते हैं, AC वेव को। इसी प्रकार से ये जो है EBA सर्किट में लगाते हैं। यहाँ पे सर्किट में लगाने के बाद में हम देख रहे हैं कि अपना जो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट था वो अपना पूर्ण हो जाता है। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आउटपुट है, इस आउटपुट को इस सर्किट के अकॉर्डिंग ये अपने पास हाफ वेव की आउटपुट है। ये हाफ वेव की जो आउटपुट है उसको हम CRO पे देखेंगे। CRO पे देखने के बाद में हमें पता लगेगा कि अपना सर्किट सही है या गलत है। तो यहाँ पे जो पिनें लगा रखी है उन पिनों के साथ में और पिन कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आउटपुट देखने के लिए मैंने अलग से ये और पिन लगा दिए। इन पिनों को हम लगा के यहाँ पर जो CRO की अपने पास प्रोब है उस प्रोब के अंदर इन दोनों की आउटपुट को चेक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं तो देखने से हमें पता लगता है कि CRO की जो अपने पास जो आउटपुट प्राप्त हो रही है वो आउटपुट है वो उल्टी हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो प्रोब हमने लगाई है उस प्रोब को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोब को चेंज कर दिया है और प्रोब को चेंज करने के बाद में हम जो आउटपुट है वो आउटपुट चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लगा कि अपने पास जो इसकी आउटपुट है वो हमें हाफ वेव की आउटपुट इसी प्रकार से होगी, क्योंकि अपने पास जो AC है, AC की जो पॉजिटिव पल्स आती है उस समय क्या होगा, उस समय डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। और जैसे ही AC की अपने पास नेगेटिव पल्स आती है उस समय डायोड क्या हो जाता है, रिवर्स बाइस हो जाता है। यहाँ पे देखो उस समय डायोड कार्य नहीं कर रहा है, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल है, उसी समय अपने पास क्या है कि आउटपुट प्राप्त हो रही है। नेगेटिव पल्स में हमें आउटपुट नहीं प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर की इनपुट से लेकर आउटपुट CRO पे हम देख सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिकल है ये अपने पास रेक्टिफायर सर्किट का प्रैक्टिकल है, और जिसे मैंने पूर्ण रूप से आपको समझाने के लिए बढ़िया तरीके से मैंने इस सर्किट का पूरा तैयार किया है। ट्रेनर किट भी और CRO की सहायता से, सर्किट की सहायता से मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। तो ये जो CRO है, CRO पर हमें आउटपुट देखनी है और CRO पे हमें वेव प्राप्त हो जाएगी, और इस वेव की सहायता से हमें पता लगेगा कि हमारी जो आउटपुट आ रही है वो सही प्राप्त हो रही है। तो इस प्रैक्टिकल को, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को मैंने आपको बना के दिखाया है। मुझे आशा है कि आप इससे पूर्णतः ध्यानपूर्वक देखकर इस प्रैक्टिकल को सही तरीके से उसे बनाएंगे। उसके बाद में अपने पास आता है फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव का सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर, वो भी हमें इसी ट्रेनर किट की सहायता से अगले वीडियो में तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।